जय श्री श्याम। शीश के दानी, कलयुग के अवतारी, मेरे श्याम बाबा के विश्व भर में फैले हुए प्रिय भक्तों का खाटू कहानी पर एक बार फिर से पूरे भाव और भक्ति के साथ स्वागत है। अपनी इस पावन यात्रा में हम अपने श्याम प्यारे के अनेक स्वरूपों और लीलाओं के रहस्यों को जानने का प्रयास करते आ रहे हैं। हमने उनके हारे के सहारे नाम के पीछे छिपे वात्सल्य को समझा, उनके 3 बाणों की संहारक और कल्याणकारी शक्ति को जाना और उनके दरबार में चढ़ने वाले निशान और सवामणि के भोग की महिमा का गुणगान किया। हर प्रतीक, हर लीला हमें उनके एक नए स्वरूप से परिचित कराती है। पर आज हम बाबा के श्रृंगार के एक ऐसे अभिन्न अंग की बात करेंगे जो उनके स्वरूप को पूर्णता प्रदान करता है, जो उनकी पहचान है और जिसमें इतने गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं कि उसे जानकर हमारा विश्वास और भी सुदृढ़ हो जाएगा। आज हम बात करेंगे बाबा के शीश पर सदा सुशोभित रहने वाले मोरपंख की। जब हम उस मनमोहक छवि का दर्शन करते हैं तो एक प्रश्न मन में अवश्य उठता है। हमारे बाबा तो महावीर बर्बरीक के अवतार हैं, वे संसार के सबसे महान योद्धा हैं, शीश के दानी हैं, शक्ति और त्याग की पराकाष्ठा है। तो फिर ऐसे परम शक्तिशाली योद्धा के शीश पर इतना कोमल, इतना नाजुक, इतना कलात्मक मोरपंख क्यों विराजमान है? शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता के मस्तक पर यह सौंदर्य का प्रतीक क्या संदेश देता है? क्या ये केवल एक श्रृंगार है या ये कृष्ण से मिले किसी वरदान का प्रतीक है? आखिर क्या है इस मोर पंख का रहस्य जो बर्बरीक को श्याम बनाता है और श्याम को मोर मुकुटधारी बनाता है? तो आइए आज खाटू कहानी पर हम अपने श्याम प्यारे के शीश पर लगे इस दिव्य मोर पंख के रहस्य की परतों को खोलते हैं। हम जानेंगे कि यह मोर पंख केवल एक आभूषण क्यों नहीं, बल्कि 3 महान वरदानों का साकार रूप है। ये शक्ति और सौंदर्य का संगम है, यह अहंकार पर विजय का प्रतीक है और यह अपने भक्त की 24 घंटे रक्षा करने वाली एक जागृत दृष्टि है। अध्याय 1, दिव्य पहचान। कृष्ण की अमिट छाप। मोरपंख के रहस्य को समझने के लिए हमें समय में पीछे द्वापर युग में जाना होगा, जब हमारे बाबा बर्बरीक नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे। मोरपंख भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आभूषण था। वे इसे अपने मुकुट में सर्वोच्च स्थान देते थे। इसके पीछे अनेक कथाएं और कारण हैं। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ते थे तो समस्त प्रकृति झूम उठती थी। एक बार उनके संगीत से मुग्ध होकर मोरों के एक झुंड ने आनंद में नृत्य करना आरंभ कर दिया और कृतज्ञता के भाव से अपने सबसे सुंदर पंख उनके चरणों में अर्पित कर दिए। कृष्ण ने उनके इस निस्वार्थ प्रेम को सम्मान देने के लिए उन पंखों को अपने शीश पर धारण कर लिया। मोर पंख कृष्ण के लिए केवल एक श्रृंगार नहीं बल्कि उनके चरित्र का दर्पण था। मोर पंख में हजारों रंग होते हैं, पर वे एक दूसरे में ऐसे घुले मिले होते हैं कि कोई भी रंग दूसरे पर हावी नहीं होता। ये कृष्ण के उस स्वरूप का प्रतीक है जो समाज के हर वर्ग, हर वर्ण और हर जीव को समान रूप से प्रेम करते हैं। ये अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण का ये प्रिय मोर पंख बर्बरीक के शीश तक कैसे पहुंचा? इसका उत्तर भगवान कृष्ण के उसी वरदान में छिपा है जो उन्होंने बर्बरीक को शीश दान के बदले दिया था। जब कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा तो उन्होंने वचन दिया, हे वीर, तुम्हारा ये बलिदान युगों युगों तक पूजा जाएगा। कलयुग में तुम मेरे ही श्याम नाम से जाने जाओगे और जो मेरी पूजा करेगा उसे तुम्हारी पूजा करनी ही होगी। तुम मेरे ही स्वरूप होगे, तुम मेरे ही स्वरूप होगे। यह वाक्य ही इस रहस्य की कुंजी है। जब कलयुग में बाबा श्याम का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने केवल बर्बरीक की शक्ति और त्याग को ही धारण नहीं किया, बल्कि कृष्ण के दिए हुए वचन के अनुसार उनके स्वरूप, उनके नाम और उनकी पहचान को भी धारण किया। मोरपंख भगवान कृष्ण की पहचान है, उनका ट्रेडमार्क है, उनकी अमिट छाप है। बाबा श्याम के शीश पर मोरपंख का होना इस बात की सार्वजनिक और ब्रह्मांडीय घोषणा है कि वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुग अवतार हैं। यह मोरपंख कृष्ण का वह हस्ताक्षर है जो उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त के शीश पर अंकित कर दिया है, ताकि दुनिया ये जान सके कि बर्बरीक और श्याम में कोई भेद नहीं है। ये भक्त और भगवान के एक हो जाने का प्रतीक है। जब आप श्याम बाबा के दर्शन करते हैं तो आप बर्बरीक के त्याग के साथ साथ साक्षात श्री कृष्ण की माधुर्यता और उनके प्रेम का भी दर्शन कर रहे होते हैं। मोरपंख इन दोनों स्वरूपों को जोड़ने वाला दिव्य सेतु है। अध्याय 2, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। मोरपंख का विज्ञान। मोरपंख केवल एक पौराणिक प्रतीक ही नहीं है, बल्कि यह स्वयं में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता इसे एक अत्यंत सकारात्मक और दैवीय वस्तु मानते आए हैं। 1,
नकारात्मक ऊर्जा का नाशक, मोर को एक अत्यंत दिव्य पक्षी माना जाता है। इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है और यह विषैले जीवों, विशेषकर सर्प को अपना भोजन बना लेता है। सर्प को शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माना गया है, पर साथ ही वह ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता जैसे विष का भी प्रतीक है। मोर का सर्प को खाना इस बात का प्रतीक है कि वह नकारात्मकता को अपने भीतर सोखकर उसे समाप्त कर देता है। इसीलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर मोर पंख होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और ऊपरी बाधाओं का प्रभाव नहीं होता। बाबा के शीश पर लगा मोर पंख एक प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच है जो उनके दरबार में आने वाले हर भक्त को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। 2. ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एंटीना। यदि आप एक मोर पंख को ध्यान से देखें तो उसके बीच में एक आंख जैसी गहरी नीली हरी आकृति होती है जिसे चंद्रिका कहते हैं। यह आकृति एक शक्तिशाली लेंस की तरह काम करती है। ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड में व्याप्त सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करके एक बिंदु पर केंद्रित करती है। बाबा के मुकुट पर लगा मोर पंख एक दिव्य एंटीना की तरह है जो 24 घंटे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को खींचकर उनके दरबार में और उनके भक्तों पर बरसाता रहता है। यही कारण है कि खाटू धाम पहुँचते ही मन को एक असीम शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। 3. ग्रहों के दोष का शमन। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का बहुत महत्व है। इसे नवग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करने वाला माना जाता है। इसके अलग अलग रंग अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक साथ मिलकर एक ऐसा संतुलन बनाते हैं जो ग्रहों के बुरे प्रभावों को निष्क्रिय कर देता है। जब कोई भक्त अपने जीवन में ग्रहों के बुरे प्रभाव से पीड़ित होकर बाबा के दरबार में आता है तो उनके शीश पर लगे मोर पंख से निकलती दिव्य रश्मियां उस भक्त की आभा और में मौजूद ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देती है। तो बाबा के शीश पर लगा मोर पंख केवल सजावट नहीं बल्कि एक सक्रिय आध्यात्मिक उपकरण है। यह एक फिल्टर है जो नकारात्मकता को सोखता है, एक एंटीना है जो सकारात्मकता को खींचता है और एक हीलर है जो ग्रहों के दोषों को शांत करता है। अध्याय 3 मोर पंख के 3 महान आध्यात्मिक संदेश। अब हम आते हैं उस सबसे गहरे रहस्य पर कि यह मोर पंख हमें यानी बाबा के भक्तों को जीवन जीने का क्या संदेश देता है। इसके 3 महान संदेश हैं। पहला संदेश, शक्ति और सौंदर्य का संतुलन। जैसा हमने आरंभ में कहा, बाबा परम शक्तिशाली योद्धा है और मोर पंख परम सौंदर्य का प्रतीक है। यह एक अद्भुत संयोजन है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति का होना आवश्यक है, पर यदि शक्ति के साथ सौंदर्य, करुणा और विनम्रता न हो तो वो शक्ति विनाशकारी बन जाती है। रावण भी शक्तिशाली था पर उसकी शक्ति में अहंकार था, सौंदर्य नहीं था, इसलिए उसका पतन हुआ। बाबा श्याम हमें ये सिखाते हैं कि असली शक्ति कठोरता में नहीं, कोमलता में है। असली विजय किसी को झुकाने में नहीं, किसी का हृदय जीतने में है। मोर पंख ये संदेश देता है कि जब आप जीवन में शक्तिशाली बने, सफल बने, तो अपने भीतर की कोमलता, अपनी कलात्मकता और अपनी करुणा को कभी मरने न दें। शक्ति और सौंदर्य का यही संतुलन आपको एक साधारण इंसान से श्याम दीवाना बनाता है। दूसरा संदेश, जीवन के हर रंग को स्वीकार करना। मोर पंख किसी एक रंग का नहीं होता, उसमें नीला, हरा, सुनहरा, भूरा अनगिनत रंग और उनकी छटाएं होती है और वो इन्हीं सब रंगों के कारण ही इतना सुंदर लगता है। यदि वो केवल एक रंग का होता तो शायद इतना आकर्षक न होता। ये हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा सत्य है। हमारा जीवन भी किसी एक रंग का नहीं होता। इसमें सुख का सुनहरा रंग भी है तो दुख का भूरा रंग भी। इसमें सफलता का चमकीला नीला रंग भी है तो कभी ईर्ष्या का हरा रंग भी। बाबा शीश पर मोर पंख धारण करके हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन के हर रंग को स्वीकार करो। सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो और दुख में बहुत ज्यादा निराश मत हो। जैसे मोर पंख में सारे रंग मिलकर एक सुंदर कलाकृति बनाते हैं, वैसे ही जीवन के सुख दुख, सफलता असफलता सब मिलकर आपके जीवन को एक संपूर्ण और सुंदर अनुभव बनाते हैं। हर रंग आवश्यक है, हर अनुभव जरूरी है। तीसरा संदेश, अपनी कमियों के बावजूद सुंदर बने रहना। यह मोर पंख का सबसे गूढ़ और प्रेरणादायक संदेश है। मोर एक पक्षी है और उसका मुख्य भोजन है विषैले कीड़े मकोड़े और सांप, यानी वो अपने भोजन के रूप में विष ग्रहण करता है। पर उस विष को ग्रहण करने के बावजूद ईश्वर ने उसे संसार का सबसे सुंदर पंख प्रदान किया है। ये हमें सिखाता है कि हम सब इंसानों के भीतर भी कोई न कोई कमी, कोई न कोई विष, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह अवश्य होता है। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं है।
पर बाबा हमें ये संदेश देते हैं कि अपनी उन कमियों को अपनी पहचान मत बनने दो। जैसे मोर विष खाकर भी अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य करता है, वैसे ही तुम भी अपनी कमियों के बोझ तले दबकर मत रहो। उन्हें स्वीकार करो, उन पर काम करो और अपने अच्छे कर्मों, अपनी भक्ति और अपनी अच्छाई के सुंदर पंख फैलाकर जीवन में नृत्य करो। आपकी आंतरिक सुंदरता आपकी कमियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो मेरे श्याम प्रेमियों, अगली बार जब आप बाबा के दरबार में जाएं और उनके शीश पर लहराते उस मोर पंख को देखें, तो उसे केवल एक श्रृंगार मत समझिएगा। ये कृष्ण का वचन है, यह नकारात्मकता से बचाने वाला कवच है और यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक महान गुरु है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा श्याम केवल हारे का सहारा ही नहीं, बल्कि सबसे सुंदर सहारा है। यदि आप भी अपने घर के मंदिर में मोर पंख रखते हैं और उसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो कमेंट्स में पूरे भाव से लिखिए, जय मोर मुकुटधारी, और इस दिव्य संदेश को हर श्याम प्रेमी तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। श्याम भक्ति के ऐसे ही अनमोल रहस्यों की यात्रा पर चलते रहने के लिए खाटू कहानी से जुड़े रहें। बोलिए मोर मुकुटधारी की जय, बोलिए शीश के दानी की जय।